ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 3.3, जहाँ पे अभी हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन का मेथड हो गया, एलिमिनेशन का मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया, ठीक है, और दूसरा एक लास्ट में आता है रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म को। तो आज हम अभी फर्स्ट वाला मेथड को डिटेल में पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को, जो आपकी 3.3 एक्सरसाइज में है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं समझने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो अभी हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में जो होता है, सब्स्टिट्यूट मीन टू रिप्लेस, सो दिस इज द रिप्लेसमेंट एक्चुअली, मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ वन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वैल्यूज। सपोज अभी हमने दो इक्वेशन को लिया, अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये क्वेश्चन नंबर 1, एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे लिए कोई एक ही इक्वेशन, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे या सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन को ले सकते हो। सपोज अगर हमने x, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिया, तो इसमें अभी हम या तो x इक्वल्स टू निकाल लें या तो y इक्वल्स टू निकाल लें। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी हम x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन को यूज करके। सपोज अगर हमने सेकेंड वाली इक्वेशन को लिया हुआ है, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारी। देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, वाई इधर गया पॉजिटिव हो गया। अब ये x इक्वल्स टू जो 4 प्लस वाई आया हुआ है वैल्यू, इस वैल्यू को उठा के अभी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अभी हमने सेकंड वाली इक्वेशन के यूज से ये निकाली वैल्यू, तो सेकंड में ही वापस नहीं रखेंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें जा करके रखेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को यूज करके ये वैल्यू निकाली, अब इस वैल्यू को उठा के हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे। सो x की जगह पर भी हम रख देते हैं। सो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, अभी ये x इक्वल टू जो 4 प्लस वाई आया हुआ है, इसको अभी हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन 1 को अभी पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की जगह पे अभी 4 प्लस वाई आया हुआ है, तो x की जगह अभी हम 4 प्लस वाई को लिख लेते हैं। दिस इज 4 प्लस वाई एज इट इज इक्वल्स टू 14। 4 प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 14। सो 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4, और 2y इक्वल्स टू 10, और y इक्वल्स टू 10/2, सो दिस इज 5। सो y की वैल्यू अभी हमें 5 मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट और सेकेंड किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे या फर्स्ट में रखेंगे। आप इसको चाहे फर्स्ट में रख लो या सेकेंड में रख लो, किसी में भी रखोगे आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अभी हम y की वैल्यू को रख लेते हैं। सो यूजिंग y इक्वल्स टू 5 इन, सपोज अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में y इक्वल्स टू 5 रख लेते हैं ताकि हमारी x की वैल्यू आ जाए। सो x प्लस y की जगह पे 5 रख लिया, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, तो ये लिख दिया अभी हमने। सो अभी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14 माइनस 5, सो दिस इज 9। अभी हमारा आंसर आ गया। Therefore x is equals to 9 and y is equals to 5। तो ये अभी हमारा सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन में करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे और वो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन के आ जाएगी। ये देखिए, ये जो इक्वेशन आई सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसको फिर हमने सॉल्व कर दिया। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में यूज करके जो दूसरा अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं, सेकेंड पार्ट लेते हैं इसी का।
Now coming to the second part, this is s minus t is equals to 3 and s by 3 plus t by 2 is equals to 6. इस इक्वेशन का भी हमें सॉल्व करना है. अभी हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई है. सेकेंड इक्वेशन जो है इसको अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है. मैं क्या करता हूँ, पूरी ही इक्वेशन को, थ्रू आउट इक्वेशन को भी क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. बिकॉज 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6. तो यहाँ से अभी सारे डिनोमिनेटर्स डिसअपियर हो जाएंगे. तो डिनोमिनेटर सबसे पहले अभी हमें खत्म करना ताकि हमारी सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाए. तो डिनोमिनेटर्स को यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं. क्या करते हैं इसमें ऑन, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6. तो कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 6 से. सो दिस इज s बाई 3 इंटू 6 प्लस t बाई 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 1 जा 2 3 जा. सो दिस इज 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36. अभी देखा जाए इफेक्टिव ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब मुझे फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है. अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज को निकाल लेते हैं. तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s इक्वल्स टू 3 प्लस टी. तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी आ गया. अब इस वैल्यूज को उठा के हम थर्ड इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं. s की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 प्लस टी. सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं अभी. 2 टाइम्स s की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस टी. तो s की जगह 3 प्लस टी रख लेते हैं. 3 प्लस टी प्लस 3t एज इट इज. दिस इज इक्वल्स टू 36. ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं. 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2t प्लस 3t दिस इज 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6. 6 राइट में आएगा तो माइनस का हो गया. सो दिस इज 5t इक्वल्स टू 30 और t इक्वल्स टू 30 बाई 5. सो दिस इज 6. t इक्वल्स टू 6. एक हमारा सोल्यूशन मिल गया t इक्वल्स टू 6. अब ये t इक्वल्स टू 6 को हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में रखते हैं या सेकेंड में रखते हैं. सो नाउ यूजिंग t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में अभी हम t इक्वल्स टू 6 सब्स्टिट्यूट करते थे ताकि मेरे को s की वैल्यू मिल जाए. सो s माइनस t इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 3. सो दिस इज s इक्वल्स टू 3 प्लस 6. दिस इज 9. Therefore we got s equals to 9. अभी हमारे को वैल्यू मिल गई t equals to 6 and s equals to 9. ये वैल्यूज आ गई. सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट. सो थर्ड पार्ट इज 3x माइनस y इक्वल्स टू 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसमें भी सेम. अभी हम देखो सेकेंड इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. इसमें जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज इक्वेशन के लिए नहीं आनी है. अभी सेकेंड इक्वेशन को देखो, कंप्लीट इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ ताकि ये मेरी और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. तो बेटर है अगर आपको कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन मिल रही तो आप उसको पहले कन्वर्ट कर लो ताकि आपके कैलकुलेशंस क्या होंगे थोड़े ईजियर हो जाएंगे. तो सेकेंड इक्वेशन को अभी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अभी लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग बाय 3 टू इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 को अभी हम क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं. सो 3 से डिवाइड करेंगे अभी ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ये अभी हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब आइडियली देखा जाए तो अपने को फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ये सॉल्व करनी है. फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन अभी ये देखो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अभी ये क्या है एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन. तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3.
अब ये सेम इक्वेशन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ अभी हमारा जो बनेगा वो ओवरलैपिंग ग्राफ होगा। मीन्स इस केस में ये दोनों ही इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या है, अभी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। बिकॉज इनकी देखो सेम इक्वेशन आ रही है, तो सेम इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ भी सेम होगा। ग्राफ सेम मतलब हो गया कि दोनों ग्राफ अभी क्या होंगे, ओवरलैपिंग ग्राफ्स होंगे। तो ओवरलैपिंग के ग्राफ्स के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अभी इसमें अगर हम वैल्यूज को निकालते भी हैं, सपोज अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज किया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 3x, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। ये अभी हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इसकी वैल्यूज को उठा के अभी हम सेकेंड इक्वेशन में सपोज रखते हैं। सो 3x माइनस वाई, सो माइनस वाई की जगह पे ये कंप्लीट इक्वेशन, दिस इज 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सो दिस इज 3x माइनस 3x और प्लस 3 इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से 3x और 3x कैंसिल हो गया, दिस इज 3 इक्वल्स टू 3। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सारे वेरिएबल्स कैंसिल होते चले जाएंगे, कोई भी आपको वेरिएबल की वैल्यूज नहीं मिलेगी। बिकॉज वेरिएबल की ये कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, वेरिएबल्स के क्या अभी इनफाइनाइट वैल्यूज है यहाँ पे। देखिए अब जैसे हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया हुआ था ओवरलैपिंग का केस, अभी यहाँ पे क्या है, अगर हम देखते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और जो सिंप्लीफाइड किया हुआ है थर्ड इक्वेशन, ये दोनों ही इक्वेशन 100% सेम है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इनकेस अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से एक ग्राफ जाएगा। सेम ही इक्वेशन है तो ऑब्वियसली सेम इक्वेशन का भी ग्राफ क्या होगा, इसी के ऊपर ही जाएगा। तो दोनों ग्राफ क्या होंगे, ओवरलैपिंग ग्राफ्स होंगे। ओवरलैपिंग ग्राफ्स का केस हमने पढ़ा हुआ था, दैट इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस, जिसमें तीनों ही कंडीशन इक्वल थी। मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये केस क्या था, ओवरलैपिंग का था, जब हमें सेम इक्वेशंस मिल रही। तो इस केस में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको एक कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इसमें। ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन इज 0.2x प्लस 0.3y this is equals to 1.3 and 0.4x plus 0.5y this is equals to 2.3. Take it equation number 1, this is equation number 2. So in this case also same, अभी हम चाहे फर्स्ट इक्वेशन को x की वैल्यू निकाल लेते हैं या सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू निकालो, या दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, और नेक्स्ट जो इक्वेशन होगी उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सपोज अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे लिया तो 0.2x प्लस 0.3y दिस इज इक्वल्स टू 1.3। अभी x की वैल्यू सपोज निकालते हैं, सो दिस विल बी 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। सो x वुड बी इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को लेते हैं। सो दिस इज 0.4 इंटू x की जो भी वैल्यू आई हुई है 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो अभी यार 2 का इधर डिवीजन हो जाएगा, सो दिस इज 2 ओनली, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। अभी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा, ये माइनस 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। 2.6 राइट में जाएगा तो निगेटिव, सो दिस इज माइनस 0.1y इक्वल्स टू, इसको अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 0.3। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, सो y विल बी इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.1, सो दिस वुड बी 3।
अभी हमें y की वैल्यू मिल गई कितनी 3, y3 आ गया। अब y3 को हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालते हैं। सो सपोज अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया हुआ है, सो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1.3। सो 0.2x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 0.9, दिस इज इक्वल्स टू 1.3। सो 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9। सो 0.2x इज इक्वल्स टू 0.4। therefore x is equals to 0.4 divided by 0.2, so we'll get 2, therefore x is equals to 2. Now we got solutions, x is equals to 2 and y is equals to 3. So these are the solutions. Now coming to the next fifth part, question number 1, fifth part. Equation is root 2x plus root 3y equals to 0. This is equation number 1. And root 3x minus root 8y is equals to 0. So this is second equation. अभी देखिए हम सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पे रूट 8y दिया हुआ है। रूट 8y को अभी हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 8 दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस पर पेयर बनाया गया तो एक 2 बाहर आ गया और ये वाला विद इन रूट। सो रूट 8 कैन बी रिटन एज 2 रूट 2। तो अभी हम यहाँ, बिकॉज अभी यहाँ पे रूट 2 दिया हुआ है, रूट 3 रूट 8, तो रूट 8 को भी अभी हमने क्या किया, रूट 2 के फॉर्म में लेके आ गए। तो बेटर है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखो। तो अभी इसकी जगह हमने क्या किया, रूट 2 के फॉर्म में रख लिया इसको। तो अभी हम रूट 8 इक्वल्स टू 2 रूट 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। सो दिस इज रूट 3x माइनस 2 रूट 2y इक्वल्स टू 0। ये अभी हमारी इफेक्टिव सेकेंड इक्वेशन आ गई है। फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 2y इक्वल्स टू 0। सो रूट 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y और x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई 2। अब इस ये जो वैल्यू हमारी x की आई हुई है, इसको अभी हम क्या करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, मीन्स ये जो अभी हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई हुई इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। सो दिस इज रूट 3x माइनस 2 रूट 2y इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अभी हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई हुई है इसको अभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज रूट 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई 2। दिस इज रूट 2 माइनस 2 रूट 2y इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। सो दिस विल बी माइनस 3y डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 2 रूट 2y इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को अभी हम क्या करते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस वुड बी माइनस 3y, यहाँ पे रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 y इक्वल्स टू 0 इंटू रूट 2। सो दिस विल बी माइनस 3y माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 दिस इज 4y इक्वल्स टू 0। सो माइनस 7y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। तो अभी हमें y इक्वल्स टू 0 मिल गया यहाँ से। सिमिलरली अभी हम x निकालते हैं। सो y इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकालिए, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं। सपोज फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 आया, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज रूट 2x इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये टर्म अभी 0 हो जाएगा एंड दिस इज 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई रूट 2, दिस इज 0।
So x equals to 0. Therefore we got values x equals to 0 and y equals to 0. So x equals to 0 and y equals to 0 are the solutions for us. Similarly next question को देखते हैं अभी. Okay, now coming to question number 6. So this is equations are 3x by 2 minus 5 by y3 equals to minus 2. So this is equation number 1, and x by 3 plus y by 2 equals to 13 by 6. So this is equation number 2. अभी देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में. देखो अभी ये क्या डिनोमिनेटर के फॉर्म में, इसलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि डिनोमिनेटर के फॉर्म में किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो हमेशा क्या करो, डिनोमिनेटर हटा दो पहले से ही. डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है उसका एलसीएम लेते हैं. नॉर्मली जो इधर के लेफ्ट हैंड साइड का जो एलसीएम होगा वही राइट हैंड साइड का भी होता है. तो अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 6. राइट हैंड साइड में हमारे को यहाँ पे 6 मिल रहा है. इधर भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम कितना आ रहा है, 6. राइट हैंड साइड में 1 है, कोई दिक्कत नहीं. 1 क्या है, 6 को तो डिवाइड कर ही रहा है. तो अभी हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली 6 हमारा एलसीएम हो गया. तो अभी फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को, दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. और 6 से या किसी भी नंबर से जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो लीनियर इक्वेशन के केस में, कोई भी इक्वेशन फॉर्म हो जहाँ पे इक्वलिटी के साइन लगाओ, तो खाली लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ही मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते, कंप्लीट इक्वेशन में करते हैं. अगर आपने एक साइड में किया हुआ तो वो रॉन्ग होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, अभी कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को भी. सो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 6 टू इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, दोनों ही इक्वेशन को अभी हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लेते हैं. 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x बाई 2 इंटू 6 माइनस 5 बाई 3 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 6. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. सो दिस इज 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को, सो अभी ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. सेकेंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से. सो x बाई 3 इंटू 6 प्लस y बाई 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 13 बाई 6 इंटू 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 3 जा एंड 6 कैंसिल हो गया. सो अभी ये आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये अभी हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गया. अब देखा जाए तो इफेक्टिवली हमारे को थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है. अभी यहाँ से कोई भी डिनोमिनेटर नहीं रहेगा, सारी सिंपल एक लीनियर फॉर्म में आ गई. तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं. किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. सपोज सेकेंड ये फोर्थ इक्वेशन को अभी हमने यूज किया. सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. सो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. अब इस वैल्यू को उठा के हम क्या करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन में पुटअप करते हैं. तो थर्ड इक्वेशन में पुटअप करते हैं इसको, वैल्यूज को. थर्ड इक्वेशन अभी हमारी कितनी है, 9x. सो 9 इंटू जो x की वैल्यू आई है उसको रख लेते हैं, 13 माइनस 3y बाई 2. सो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट टर्म इज माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. तो अभी हमारी यहाँ पे जो भी x की वैल्यूज आई हुई थी, ये x की वैल्यू आई थी इक्वेशन 4 को यूज करके. तो अभी जो x की वैल्यू आई, अभी मैं सेम इक्वेशन में पुटअप नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें पुटअप करूँगा. तो x इक्वल्स टू जो वैल्यू आई है मैंने उठा के इसमें थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे पुटअप कर दिया. थर्ड इक्वेशन में 9 एज इट इज, x की जगह पे जो ये वैल्यू आई 13 माइनस 3y बाई 2 इसको रख दिया, माइनस 10 बाई एज इट इज, माइनस 12 एज इट इज. अब ये मेरी लीनियर इक्वेशन आ गई सिंगल वेरिएबल में, वेरिएबल y. इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं. 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर पूरा. सो दिस इज 117 माइनस 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. अभी हम यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं. सो दिस इज 10y y 1 कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एलसीएम ले लो. सो दिस इज 117 माइनस 27y माइनस
So this will be 20y equals to minus 12. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 117 माइनस दिस विल बी 47y इक्वल्स टू, अभी 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा -24. सो -47y इक्वल्स टू -24 माइनस 117. सो -47y इक्वल्स टू, दोनों का ऐड कर लेते हैं. सो दिस वुड बी 1 4 and 1 144. So y equals to -141 divided by -47. कैंसिल हो गया. So this will be 3 times. Therefore we got y equals to 3. So y equals to 3. एक ये भी आंसर आ गया हमारे को. सिमिलरली अभी हम x की वैल्यूज को निकालते हैं. तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में. अभी यहाँ पे हमारे पास फ्रीडम, हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं y की जो भी वैल्यू आई हुई है. सपोज अभी हमने फोर्थ वाली इक्वेशन को लिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये अभी हमने फोर्थ इक्वेशन को लिया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. इसमें अभी हम y की वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं. y की वैल्यू कितनी है 3. So this is 2x plus 3 into 3 equals to 13. So 2x plus 9 equals to 13. So 2x equals to 13 minus 9. Then 2x equals to 4 or x equals to 4 by 2 is 2. Therefore we got x equals to 2 and y equals to 3. So this way we will find the solutions using the substitution method. Okay, now coming to question number 2 from exercise 3.3. Solve equations 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24. So first of all we will find the values of x and y. x और y की इसमें दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन को निकालेंगे, फिर लास्ट में उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यूज़ को निकालेंगे. सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं. तो इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं. सपोज ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं, यहाँ से किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं. सपोज अगर हमने x की वैल्यूज़ को निकाला, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y और x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 बाई 2. ये x की वैल्यू आ गई. इस x की वैल्यू को अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं. सो 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. अभी ये x की जो वैल्यू जाइए उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं x की जगह पे. सो 2 टाइम्स 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24. यहाँ पे y के लिए सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24. सो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 माइनस 11. ये 11 लेफ्ट में इधर राइट में आया तो माइनस में. सो माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35. माइनस माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ से y इक्वल्स टू 35 बाई 7. सो दिस इज 5. सो वी गॉट y इक्वल्स टू 5. सो y की अभी 5 वैल्यू आ गई. सिमिलरली अभी हम क्या करते हैं, इसको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं. सो y की वैल्यू अभी हम किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में करें या सेकेंड में करें. सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11. इसमें अभी हम ये y इक्वल्स टू 5 रख देते हैं. सो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 11. सो 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 11. 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 15. therefore 2x इक्वल्स टू माइनस 4 और x equals to minus 4 by 2. So this is minus 2. So we got x equals to minus 2.
सो अभी हमारे को x और y की दोनों वैल्यूज आएगी, x-2 एंड y 5। अब मेरे को y इसमें m की वैल्यू निकालनी है। बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इस इक्वेशन में से अभी हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी जो y की वैल्यू 5 आई हुई है, y की वैल्यू 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 इक्वल्स टू m एज इट इज इंटू x की वैल्यू कितनी आई, -2। सो -2 को क्या करेंगे, अभी हम ब्रैकेट में रखते हैं। कभी भी दो साइन वाले टर्म्स को एक साथ विदाउट ब्रैकेट नहीं रखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं। बिकॉज दो साइन इस तरह से कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, ये रॉन्ग होगा। तो दूसरे साइन वाला अगर कभी हमें लिखना है तो क्या करते हैं, हम उसको ब्रैकेट में लगाएंगे। तो इसलिए अभी हमने m इंटू -2 आ रहा था तो -2 को ब्रैकेट में रखा हुआ है। सो 5 इक्वल्स टू दिस इज -2m, यहाँ पे +3 एज इट इज +3। सो 3 अभी इधर आ जाएगा। सो दिस इज 5 - 3 इक्वल्स टू -2m और दिस इज 2 इक्वल्स टू -2m। देयरफॉर m इक्वल्स टू 2 by -2। So 2 by -2 is -1। Therefore we got m equals to -1। तो ये भी हमारी m की वैल्यू आ गई। सो इस तरह से भी हम m की वैल्यू निकालेंगे। पहले हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से y और x की वैल्यू निकाल दी। उस y और x की वैल्यू जो m के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी m की वैल्यू आ गई -1। Now coming to question number 3. Question number 3, first part. The difference between the two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find the numbers. So the difference between the two numbers is given 26. Let the numbers are x and y। अभी हमने नंबर को एज्यूम कर लिया कि नंबर कौन से है, x और y है। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन देम इज 26। सो फर्स्ट इक्वेशन वुड बी x - y इक्वल्स टू 26। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई बिकॉज डिफरेंस दिया हुआ दोनों नंबर्स में। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अभी बोला हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सो सपोज x इज इक्वल्स टू 3y। यहाँ पे अभी कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ कि कौन सा नंबर 3 टाइम्स है, कौन सा नंबर नहीं है। तो अभी हमने x इक्वल्स टू 3y ले लिया हुआ है। मैं चाहूँ तो y इक्वल्स टू 3x भी ले सकता हूँ बिकॉज वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप y इक्वल्स टू 3x भी ले सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। अब इसको हम x इक्वल्स टू 3y दिया हुआ है, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 3y in equation 1. So equation 1 becomes 3y minus y equals to 26. So 3y minus y, this is 2y, 2y equals to 26, therefore y equals to 13. So एक नंबर अभी हमारे को मिल गया 13. Similarly x equals to 3y ये दिया हुआ है। सो x इक्वल्स टू 3 इंटू जो y की वैल्यू आई हुई 13 उसको रख दो। देयरफॉर x इक्वल्स टू 39। तो अभी हमारे को ये x और y मिल गया। सो दीज आर द नंबर्स। सो नंबर्स आर 13 एंड 39। देयरफॉर नंबर्स आर 13 एंड 39। सो दीज आर द नंबर्स। Similarly, coming to the second part, the larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. So larger of the two supplementary angles बोला हुआ है आपने। So we know supplementary angles क्या होते हैं, जो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको supplementary angles बोलते हैं। So let the angles are x and y degrees। ये अभी हमने एंगल से जूम कर लिए, एक्स एंड वाई आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। मीन्स एक्स और वाई को अगर हम सम करेंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री। सो फर्स्ट इक्वेशन आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन दिया हुआ है
supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री, मीन्स लार्जर इज ग्रेटर देन द स्मॉलर. सपोज अभी हमने x को लार्जर ले लिया, सो x माइनस वाई इज 18 डिग्री. ये दिया हुआ है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है. अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इसको भी अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं. सो किसी में भी वैल्यूज को निकाल लेते हैं x और y के. सपोज x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ है. इसमें अभी हमने x इक्वल्स टू निकाल लिया, सो दिस इज 180 डिग्री माइनस वाई. इस इक्वेशन को अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें पुटअप कर देते हैं. सो x की वैल्यू 180 माइनस वाई आई है. अभी हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, इसमें ये वाली वैल्यू पुटअप कर देते हैं. तो यहाँ पे अभी x लिखा हुआ है, x की क्या लिखेंगे, 180 माइनस वाई. सो दिस इज 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री. सो 180 minus y equals to 18 degree. So this is 180 degree minus 2y equals to 18 minus 2y equals to 18 degree minus 180. So this is minus 2y equals to 18 minus 180. This is 162 degree negative. Therefore y equals to minus minus n cancel हो गया. So this is 162 divided by 2. So this is 81 degree. So we got y equals to 81 degree. So one of the supplementary angle is 81 degree. Similarly we will find the next angle. यहाँ पे अभी हम y की वैल्यू को रख देते हैं. So this is x minus y equals to 18 degree. So x minus y is 81, तो y की जगह भी 81 रख देते हैं. This is equals to 18 degree. Therefore x equals to 18 degree plus 81 degree. x equals to 18 और 81 को इसको अभी हम ऐड कर देते हैं. So this is 99 degree. तो ये भी हमारे को एंगल्स मिल गए दोनों, x और y. Now coming to the third part. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. So let the cost of one bat is equals to rupees x. Similarly, let the cost of one ball, let the cost of one ball that will be equals to rupees y. First condition में क्या लिया हुआ, 7 bats and 6 balls. So this becomes 7x plus 6y is equals to total amount 3800. So this is the first equation. Second condition में let us see y is 3 bats and 5 balls. So this is 3x plus 5y. This is equals to 1750. This is equation number 2. अब हम इसमें किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यूज को निकाल लेते हैं. सपोज अभी सेकेंड इक्वेशन को कर लिया. सो 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. 3x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y. 5y लेफ्ट इधर राइट में गया तो माइनस में, और x विल बी इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3. अब ये x की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी 7 टाइम्स दिस इज 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6y इक्वल्स टू 3800. 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को. 70 so this is 12,250 minus 35y divided by 3 plus 6y equals to 3800 डिवाइडेड बाई 1 कर लो. एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3.
So this is 12250 minus 35y plus 18y equals to 3800. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. So 3 into a and 1 into this. So this would be 12250 minus 35 में से 18 गया. So this is minus 17y equals to 3800 into 3. So this is 0, 0, then 11,400. So minus 17y equals to 11,400 minus 12250. So minus 17y equals to, अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. So this is 12250 minus 11,400. So this is 0, 5 and 8 then 0, 0. So this is 850. So we got minus 850 over here. Minus minus sign cancels. So y equals to 850 divided by 17. So this is 50. So we got y equals to 50. y 50 आ गया. y 50 की वैल्यू जब भी हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं. So this is 7x plus 6 into 50 equals to 3800. So this is 7x plus 300 equals to 3800. So 7x equals to 3800 minus 300. So 7x equals to 3500 or x equals to, this will be 3500 divided by 7. So this is 500. So we got x equals to 500. So x equals to 500. So x अभी हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, वैट का कॉस्ट. सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वैट इज, कॉस्ट ऑफ 1 वैट इज ₹500. सो वी कैन राइट द कॉस्ट ऑफ 1 वैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹50. बिकॉज बॉल का भी हमने ₹y लिया था, y की वैल्यू 50 आ गई और बैट की ₹500. Now coming to fourth part, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charges are ₹105. So let the charges for per kilometer. So per kilometer charges is ₹x and the fixed charges are rupees suppose y. So fixed charges को भी हमने ₹y ले लिया और वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर. अभी देखो सपोज ये एक हमने डिस्टेंस को ले लिया, किस डिस्टेंस को अभी हमें कवर करना है. ये कोई भी टोटल जो डिस्टेंस है, अभी ये डिस्टेंस हमारी अभी कितना दिया हुआ है इसमें 10 किलोमीटर. फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर सपोज ये भी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई. फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या बोला, ये फिक्स चार्ज है. फॉर 1 किलोमीटर के लिए क्या है, अभी यहाँ पे एक फिक्स चार्ज है. बाकी के लिए एक वेरिएबल चार्ज है, वो पर किलोमीटर के बेसिस पे है. तो ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए चार्जेस फिक्स है. अब सपोज हम एक एग्जांपल लेकर के जाते हैं कि ये एक डिस्टेंस है, फर्स्ट किलोमीटर का सपोज मेरे पास ₹8 है. फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको ₹8 देने पड़ेंगे. बाकी के सारे के लिए सपोज ₹5 पर किलोमीटर का चार्जेज है. तो अभी ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है इसके लिए चार्ज कितना होगा, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 आ गया, ये आ गया, प्लस रिमेनिंग किलोमीटर्स कितने बच गए अभी हमारे पास 10 - 1, बिकॉज 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, उसमें से फर्स्ट किलोमीटर तो चला गया. फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 चार्ज हो गया, वो सेपरेट आ गया.
रिमेनिंग डिस्टेंस का ही तो अभी चार्ज है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस अभी कितना आ गया हमारा 10 - 1 मीन्स 9 किलोमीटर, और इसका चार्ज कितना है ₹5 पर किलोमीटर। सो दिस इज 8 + 9 × 5, सो दिस वुड बी 8 + 45, सो दिस इज ₹53। सो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा हुआ है कि अगर कोई डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो उसका जो कंप्लीट चार्ज है वो किस तरह से आ रहा है। तो फर्स्ट किलोमीटर का हमने फिक्स चार्ज लिया हुआ है 8 रुपीज़, ये रख लिया। रिमेनिंग किलोमीटर का ₹5 पर किलोमीटर का सपोज लिया हुआ है। तो रिमेनिंग किलोमीटर कितने आ गए, फर्स्ट किलोमीटर तो चला गया अभी, तो 10 - 1 9 किलोमीटर बच गया, और 10 रुपये ये 5 रुपीज़ कॉस्ट लिया हुआ × 5, दोनों के ऐड कर दिया 53। तो सेम तरीके से अभी हमारा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी अभी हम इसी तरीके से डील करते हैं। तो इसमें अभी हमारे में 10 किलोमीटर्स ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। फर्स्ट किलोमीटर का अभी हमने जो चार्ज लिया हुआ फिक्स चार्ज वो लिया हुआ ₹y, और बाकी के किलोमीटर्स का चार्ज लिया हुआ ₹x। सो ये ₹x रिमेनिंग के लिए है चार्जेस। तो इसके बेसिस पर अभी हम इक्वेशन बनाते हैं, टोटल चार्ज कितना आया, और इस केस में टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है 105, टोटल चार्ज इज 105 रुपीज़। तो फर्स्ट के बेसिस पे इक्वेशन बनाते हैं, फिक्स चार्ज, तो अभी क्या हो जाएगा, ये फिक्स चार्ज हमारा ₹y है, तो फिक्स चार्ज प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस का जो चार्ज है, रिमेनिंग डिस्टेंस का चार्ज, अभी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 10 किलोमीटर्स के लिए दिया हुआ है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड आर ₹105। सो अभी 10 किलोमीटर्स 10 × x इज इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज दिया हुआ 105। सो दिस इज द इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन पे दिया हुआ है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्जेस पेड आर 155। सो 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए तो दिस वुड बी फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर 15 × x, दिस इज इक्वल्स टू 155। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो फिक्स चार्ज दिया हुआ है प्लस वेरिएबल चार्ज को। अभी हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद में फिर 25 किलोमीटर के लिए वैल्यूज को निकालते हैं। तो इसमें अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को सपोज लिया, सो y इक्वल्स टू दिस विल बी 105 - 10x। अब ये वैल्यूज को उठा के हम क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में रख देते हैं। सो यूजिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, सो दिस वुड बी y + 15x इक्वल्स टू 155। इसमें y की इक्वल्स टू ये वैल्यू रखते हैं, सो दिस इज 105 - 10x प्लस 15x इक्वल्स टू 155। सो दिस इज 105 प्लस 5x इक्वल्स टू 155। सो 5x इक्वल्स टू 155 - 105। सो 5x इज इक्वल्स टू 50 और x इक्वल्स टू 10। तो अभी x हमारा कितना आ गया 10 रुपीज़। सिमिलरली अभी हम y की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो x की वैल्यू को पुटअप करते हैं, सो दिस इज y प्लस 10 इंटू x की वैल्यू जो 10 आई उसको रख देते हैं 10, दिस इज इक्वल टू 105। सो y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105, therefore y इक्वल्स टू 105 - 100। सो y इक्वल्स टू 5 आ गया, y इक्वल्स टू 5। तो x और y के अभी हमारे को वैल्यूज मिल गई। अब हमें निकालना है कि हाउ मच द चार्ज द पर्सन विल पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अभी 25 किलोमीटर के लिए अगर वो जाएगा तो कितना चार्ज पे करेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना होगा, एक तो ये फिक्स चार्ज, सो द चार्जेज फॉर 25 किलोमीटर, सो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज, सो दिस वुड बी फिक्स चार्ज प्लस चार्जेस पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज प्लस द डिस्टेंस इनटू रेट पर किलोमीटर जो रेट है,
So the charges would be, so this would become fixed charge. Fixed charge is rupees y. So rupees y की वैल्यू कितनी आ गई 5 plus distance is 25 into rate is 10. We have assumed rate x, तो x की वैल्यू कितनी आई 10, उसमें 10 रख दो अभी. So this is 5 plus 250. So this is rupees 255. So for a journey of 25 kilometer he has to pay 255 rupees. Now coming to fifth part. A fraction becomes 9/2 if 2 is added to both numerator and the denominators. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. So we need to find out the fraction. So let the numerator is x and let the denominator is y. So fraction is x by y. फर्स्ट कंडीशन में देखिए अभी क्या दिया हुआ, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड किया हुआ है. तो अभी हमने ये फ्रैक्शन को लिखा अपना, इसमें न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया. So when 2 is added to numerator and denominator, fraction becomes 9/11. So the fraction is equals to 9/11. अभी हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So on cross multiplication, किया. So this is 11 times x plus 2 is equals to 9 times y plus 2. So this is 11x plus 22 equals to 9y plus 18. So 11x minus 9y equals to 18 minus 22. So this is 11x minus 9y equals to minus 4. So this is first equation for us. इसी तरह से अभी सेकेंड इक्वेशन को निकालते हैं. If 3 is added to both numerator and denominator. So again we will take a base fraction को फिर से लेते हैं. So second condition क्या हो गया, x upon y if 3 is added. तो अभी हम क्या किया, इसमें 3 को ऐड कर दिया. अभी फ्रैक्शन कितनी हो गई है, दिस इज 5/6 फ्रैक्शन आ गई. सो अगेन ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 6 का मल्टीप्लाई किया अभी x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी. 6x plus 18 is equals to 6 into x 6x, 6 into 3 18, 5 into y 5y plus 5 into 3 is 15. So 6x minus 5y equals to 15 minus 18. So 6x minus 5y equals to minus 3. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो किसी भी फर्स्ट इक्वेशन को सपोज अभी हमने लिया, उसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम सेकेंड इक्वेशन को लेकर के वहाँ से x की वैल्यू लेकर के फिर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सपोज अभी यहाँ से हम x की वैल्यू लेते हैं. सो दिस इज 6x इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y और x विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6. अब ये वैल्यूज को उठा के अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही हमारी 11x माइनस 9y. सो 11x माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4. इसमें अभी हम ये x वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस इज 11 टाइम्स माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 4. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस 33 प्लस 55y डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y. सो माइनस 9y 1 कर लेते हैं इसको. दिस इज इक्वल टू माइनस 4. एलसीएम आ गया 6.
So this is minus 33 plus 55y minus 54y equals to minus 4, make it minus 4y1. सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 33 प्लस y, 55 में से 54 चला गया, कितना बचा y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू माइनस 4y1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो दिस इज माइनस 33 प्लस y इक्वल्स टू माइनस 24. सो y इक्वल्स टू माइनस 24 प्लस 33, देयरफॉर y इक्वल्स टू 9. अभी हमें y की वैल्यू 9 मिल गई. अब y की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करके कहीं पर भी हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यूज़ को निकाल देंगे. सो x की वैल्यू को निकालते हैं. y की ये वैल्यू आई 9, किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं हम. सपोज सेकेंड में रख लिया. सो दिस इज 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3. इस इक्वेशन में जो हमने सेकेंड इक्वेशन लिया हुआ है, इसमें अभी y इक्वल्स टू 9 पुटअप कर लेते हैं. सो दिस इज 6x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 3. सो दिस इज 6x माइनस 45 इक्वल्स टू माइनस 3. सो 6x इक्वल्स टू 45 माइनस 3 और 6x इक्वल्स टू 42 और x इक्वल्स टू 42 बाई 6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7. दिस इज 7 टाइम्स. सो x और y के भी हमें वैल्यू मिल गई. अभी हम फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं. सो फ्रैक्शन वुड बी, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y. दिस इज इक्वल्स टू x इज 7, पुट इट 7 और y कितना आया था 9, तो y 9 रख दिया. ये हमारा अभी आंसर आ गया. तो पहले हम क्या करेंगे, x और y को हमने न्यूमरेटर को एज्यूम किया, डिनोमिनेटर को एज्यूम किया. जो फ्रैक्शन की कंडीशन दिया हुआ तो इसको रखा. फर्स्ट केस में 2 ऐड हो रहा है, तो 2 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड लीनियर इक्वेशन बना लिया. सिमिलरली सेकेंड के केस में भी 3 और 3 ऐड हो रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मुझको ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लिया. इन दोनों इक्वेशन को फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया. सॉल्व करके जो भी x और y की वैल्यू आई, x अपॉन वाई द फ्रैक्शन, तो उसको फ्रैक्शन में रख लिया. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट. 5 years hence age of the Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? So let the age of Jacob is equals to x years. So this is the present age of the Jacob. We have taken age of the Jacob. Present age of Jacob is x years. Similarly, present age of son is equals to y years. फर्स्ट केस में द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज 5 years hence. सो 5 years hence इट इज गिवन दैट एज ऑफ द जैकब. सो एज ऑफ जैकब अभी 5 years hence निकालने के मीन्स क्या हो गया, आफ्टर 5 years. hence मीन्स आफ्टर 5 years, 5 years के बाद में. तो एज ऑफ जैकब 5 years hence. Hence means after 5 years. So age of Jacob after 5 years would be x plus 5 years. Similarly, age of son 5 years hence. So it would be y plus 5 years. अब कंडीशन दिया हुआ 5 years hence the age of Jacob will be 3 times the son's age. So son's age y plus 5. This is equals to x प्लस 5. अभी जैकब की एज क्या है, 3 times ऑफ द सन्स एज. तो सन्स की एज को हम क्या करेंगे, 3 times करेंगे, बिकॉज जैकब की एज दिया हुआ है कि 5 years hence जैकब एज 3 times. सिंप्लीफाई करते हैं. 3y प्लस 15 इज इक्वल्स टू x प्लस 5. सो दिस इज 3y माइनस x इक्वल्स टू 5 माइनस 15 और 3y minus x is equals to minus 10. So this is the equation number 1 we got.
सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को बनाते हैं 5 years ago. So age of Jacob 5 years ago. Ago means पहले, कि 5 साल पहले उसकी एज कितनी होगी. सो प्रेजेंट एज में से क्या होगा, अभी 5 years सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो x माइनस 5 years आ गया. सिमिलरली एज ऑफ सन 5 years ago, ये भी सन की प्रेजेंट एज थी y. सो y में से 5 years सब्ट्रैक्ट होकर के कितना बचाएगा, y माइनस 5 years. सो द 5 years ago Jacob's age was 7 times the sun's age. सो जैकॉब्स एज कितना हो गया, सन की 7 times. सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y माइनस 5, इसी का भी 7 times. सो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 35. सो वी गॉट x प्लस, सॉरी यहाँ से x माइनस, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5. अभी हम आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. अभी इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन या सेकेंड वाली इक्वेशन से किसी से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. सपोज फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं या सेकेंड वाली भी. सो यहाँ से अगर हम लेते हैं इसको, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 7y. अब ये वैल्यू को उठा करके हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन इसको लिखते हैं 3y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 10. अब इसमें x की जगह पे 30 माइनस 7y को सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस इज 3y माइनस, ब्रैकेट में लगाते हैं बिकॉज ये कंप्लीट टर्म आएगा. सो माइनस 30 प्लस 7y इक्वल्स टू माइनस 10. सो दिस इज 3y माइनस इंटू माइनस प्लस 30 माइनस इंटू प्लस माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 10. सो 3y और 7y, सो 3y में से 7y घटाते हैं, दिस इज माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 10 और माइनस 30 राइट में जाएगा तो निगेटिव. सो माइनस 4y इक्वल्स टू दिस इज माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल्ड. सो y इक्वल्स टू 10 years. सो y की वैल्यू अभी आ गई हमारी 10. सिमिलरली अभी हम x की वैल्यू निकालते हैं. सो y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सपोज अगर सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया तो x माइनस 7 इंटू 10. इस वाली इक्वेशन को लिया मैंने x एज इट इज माइनस एज इट इज 7 इंटू वैल्यू ऑफ y इज 10. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 30. सो x माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस 30. देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 30 प्लस 70, x इक्वल्स टू 40. सो x अभी 40 मिल गया और y मिल गया 10. देयरफॉर एज ऑफ x अभी किसकी एज है, x एज लिया था जैकॉब्स, तो जैकॉब्स की एज अभी कितनी आ गई 40 years. सो वी कैन राइट एज ऑफ जैकॉब इज इक्वल्स टू 40 years and age of son is equals to 10 years. ये सोल्यूशन आ गया. तो गिवन कंडीशन पे अभी हमने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशंस को बना लिया और उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया. थैंक यू. होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा. वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. हम आपको इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे. और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.